तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। और सुबह के बज गए हैं 7, जो कि 7 बजे से वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड, आज मेरा मुख्य काम है, मैंने गेहूँ रखने हैं बाहर, गेहूँ के कट्टे और सुखाने हैं, फिर सुबह से एक एक करके बताने हैं। तो गेहूँ के कट्टे रखती हूँ मैं बाहर, पहले पी लेती हूँ चाय। तो चाय मेरी ठंडी हो गई, इसको करती हूँ गर्म, जो कि बाबू लोगों को सबको दे दी थी। तो लेटर भी हो रहा है मेरा ख़राब, जो कि मेरे को आजकल 2-3 दिन से क्या बोलते हैं माचिस से जलानी पड़ रही है। पूरी किचन में माचिस हो जा रही है। तो पहले कर लेती हूँ अपने लिए चाय गरम, फिर गेहूँ को कट्टे बाहर रखती हूँ धूप में सुखाने, जो कि जेठानी से तिरपाल मांग के लाई हूँ। तिरपाल में सारे गेहूँ रखती हूँ साफ करके, उनको फिर शाम को भरूंगी ड्रम में, जो कि नीम के पत्ते भी लाने हैं। अभी नीम के पत्ते भी लाऊंगी, उसमें डालने हैं नीम के पत्ते, जो कि दवाई हम कभी नहीं डालते, नीम के पत्ते डालते हैं। तो किस तरीके से डालते हैं आज नीम के पत्ते डालना भी दिखाऊंगी, जो कि मैंने वीडियो दिखा रखी है एक आध बार पहले, नीम के पत्ते वाली गेहूँ में डालना। तो चलती हूँ बाहर, कट्टे रखती हूँ और तिरपाल डालती हूँ। तो गेहूँ को डालती हूँ, पहले चाय पी लेती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड, चाय पी ली थी मैंने, सारे कट्टे गेहूँ के बाहर रख दिए हैं। अब 4-5 कट्टे ये बचे हैं और सारे बाहर फैला दिए हैं तिरपाल बिछा के। तो दिखाती हूँ आपको मैं। तो फ्रेंड, तिरपाल बिछा के मैंने ये रख दिए हैं सारे गेहूँ उठा के, यहाँ पे पूरी ढेर लग गई है। तो इनको सूपे से एक एक करके बताना है। गेहूँ जो कि एकदम बढ़िया साफ हो रखा है, तो इनको बताऊंगी दिन में। अभी हवा चलेगी, अभी तो हवा नहीं चल रखी है, तो ये बढ़िया तरीके से सूखेंगे। तो बाहर गेहूँ सुखाने रख दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ गोठ में, जो कि ड्रम रखा है गोठ में। जो पुराने गेहूँ हैं उनको निकाल के कट्टू में रखती हूँ, और गेहूँ को ड्रम को भी सुखाती हूँ बाहर से। और वाले पुराने जो गेहूँ हैं उनको सारे कट्टे में निकाल देती हूँ और ड्रम भी सुखा लेती हूँ धूप में, जो कि शाम को उसमें गेहूँ रखेंगे। धूप में सुखाने पड़ते हैं ड्रम भी। तो चलते हैं गोठ में। तो फ्रेंड, ये रखा है गोठ में गेहूं का ड्रम, और मैंने सुबह खाली मट्टी से यहाँ पे लीप भी दिया है, जो कि गेहूं के दाने गिरेंगे। और आज मैं लीपूंगी यहाँ गोबर से। तो अब करती हूँ गेहूं का ड्रम खाली, जो कि यहाँ तक गेहूं है इसमें। 4 कट्टे तो आराम से निकलेंगे गेहूं के इसमें। तो फटाफट करती हूँ खाली गेहूं का ड्रम। तो फ्रेंड, ये बिछा दी है मैंने यहाँ पे दरी, जो कि गेहूं के दाने नीचे नहीं गिरेंगे। माय गॉड, ऐसे खोल लेती हूँ इसको, हाथ कट गया मेरा। तो इस तरीके से निकाल लेती हूँ, फिर भरूंगी इसको मैं कट्टे में। तो एकदम साफ है हमारा पर के साल का गेहूं भी, जो कि इसमें नीम के पत्ते डाल रखे हैं। तो नीम के पत्ते भी निकल रहे हैं। बस हो गया, इतना ही निकालती हूँ। अब कर देती हूँ ड्रम बंद। तो फ्रेंड, ये निकल रहे हैं मेरे गेहूं, तो मैं कट्टे में भरते जा रही हूँ इनको। दुकान भी देखनी पड़ रही है। गेहूं के कट्टे भी बाबू ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। कट्टे गेहूं रख मैंने कहा बाबू कल रखूंगी ना, आज ही रखो। तो फ्रेंड, 4 कट्टे निकाल के भर दिए मैंने। तो ड्रम में और है, तो अभी अब इस तरीके से निकालने पड़ेंगे मेरे को। ये निकल नहीं रहे हैं, तो इनको भी फटाफट से निकालती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ऐसे निकालना है हाथ डाल के। तो फ्रेंड, गेहूं के सारे कट्टे मैंने भर दिए हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 कट्टे निकल गए हैं इसमें, मतलब आधा कट्टे, 6 कट्टे हो गए हैं। तो ये है मेरे गेहूं के कट्टे, और ड्रम रख दिया है मैंने बाहर से सुखाने के लिए। तो अब करती हूँ मैं अपना और काम। तो शाम को रखेंगे गेहूं, जो कि सफाई करने के बाद शाम को ठंडे में रखूँगी बाहर, ड्रम में नए गेहूँ। तो इस तरीके से रखा था ड्रम, इसके ऊपर मतलब ऐसे ईंट लगाई थी, इसके ऊपर से ड्रम था, जो कि मैं आज यहाँ सब लीपूंगी यहाँ पे। और इतने गेहूँ गिर भी गए हैं, इनको उठाती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरा धनिया भी जम चुका है, जो कि निकल रहा है। थोड़ी मिट्टी ज़्यादा पड़ गई इसमें मेरे से, तो इधर भी निकल रहे हैं। फूट रखा है, तो बढ़िया सा धनिया लगा है। इनमें तो नहीं जमे, जो बीज बेकार था, जो बीज लाई थी मैं, इसमें कुछ भी नहीं जमा। तो धनिया निकल रहा है बढ़िया तरीके से।
तो फ्रेंड अब मुँह हाथ धो लिए मैंने गेहूँ निकाल के, मतलब अब जाना है मैंने काला ढूंगी। तो फटाफट से तैयार होती हूँ, जाती हूँ काला ढूंगी, जो कि चप्पल जूते लेके आने और सामान भी है मेरा। तो चलती हूँ सीधे अंदर। तो यहाँ पर गेहूँ सूख रहे हैं बढ़िया तरीके से, अभी धूप नहीं आई है। वैसे तो सूखे ही हैं खेत में, हवा आएगी तो उड़ाने हैं मैंने। तो फ्रेंड अंदर नाश्ता बना के और भगवान जी की पूजा करके आ गई हूँ मैं दुकान में, जो कि मैंने सुबह से कुछ नहीं किया था अंदर का काम। आज मैं सुबह से गेहूं में ही रह गई थी। तो अब फटाफट से तैयार होती हूँ मैं काला ढूंगी के लिए, जो कि मैंने नाश्ता वगैरह बाबू लोग को खिला दिया है। तो थोड़ा लेट भी हो जाऊंगी, कोई नहीं, नाश्ता खाना आके बना दूंगी। तो फटाफट से तैयार होती हूँ, चलती हूँ काला ढूंगी। तो फ्रेंड चप्पल की दुकान में पहुँच गई हूँ, जो कि यहाँ पर एक्वालाइट और भामस सभी कंपनी की चप्पल मिलते हैं। तो मैंने बाहर निकलवा ली है भैया से, तो बाहर निकाल दी उन्होंने चप्पलें मेरी। तो पैकिंग हो रही है, तो दिखाती हूँ मैं आपको पेटियाँ। 2-3 पेटियाँ पैकिंग हो रही है जो कि। तो फ्रेंड यहाँ पे पेटियाँ पैक हो गई, जो कि तो पेटी चले गई हैं। तो फ्रेंड बाजार से आ गई हूँ घर, और 2 पेटियाँ जो कि मैंने ऑटो वाले के हाथ भेज दी थी वो उसने बाहर उतार दिया। और एक झोला तो ये मैं स्कूटी में रख के लाई हुई वाला, और एक लाई हूँ तेल की पेटी, और थोड़ा सा ऐसे चुटुर मुटुर सामान दुकान का और भी लाई हूँ। तो पूरे 2.5-3 घंटे लग गए मुझे, जो कि चप्पलें कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। आज स्कूल के जूते भी नहीं थे बच्चों के, चप्पल और जूते दोनों चीज़ लेके आई हूँ। तो फ्रेंड अब फटाफट से पीती हूँ पहले पानी, सुबह से एक अन्न तक कुछ नहीं खाया है, तो भूख कितनी लग रही है। हाँ, तो पानी पीती हूँ, फिर बनाती हूँ जल्दी वाला खाना। तो फ्रेंड सुहानी भी आ चुकी है। इतनी धूप लग रही है, इतना सर खोपड़ी खलखला जा रही धूप से, मतलब ये बारात से आ रही है। कह रही मेरे को, हाँ यहाँ हमारे गांव के चाचा लोगों ने मेरे को आइसक्रीम नहीं दी। कह रही मतलब मैं दूसरों के लिए भी ले जा रही थी, तो किसी के लिए, मतलब किसके लिए ले जा रही थी, तो अम्मा लोगों ने मंगाई, अम्मा लोगों के लिए ले जा रही। तो वहाँ के लोग समझ रहे यही खा रही है, इतना बार बार आ रही है तो ले जा रही है। अब ये दूसरों के लिए सेवा भी कर रही थी। तो अभी मेहमान आए थे घर में, मेरी सास की बहन की बेटियां। तो सुहानी की बहुत तारीफ कर रहे थे, वो लड़की कहाँ रहती है कहते। तो ये घर में थी नहीं, वो बोल रहे थे कहाँ रहती, कहाँ नहीं। मैं सोच रही थी एक बार मिला दूंगी, फिर ये घर थी नहीं, शादी में गई थी। तो इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। जो मौसी की बेटियां आई थी अभी हल्द्वानी से, 3 बेटियां आई थी। तो सुहानी की बहुत तारीफ कर रही थी। तारीफ कर रही थी, कहा तो सुहानी इतनी खुश, कह रहे बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये बात के हंसे आ रही, वो तारीफ करेंगे तो मतलब में बुराई कर दोगे हमारी। ना बेटा, मैं भी तेरी तारीफ कर रही थी। मैं कहती बहुत अच्छे हैं दिल के वो। मैंने कहा शादी करने की, मैंने कहा 2 बहनें हैं और शादी करने वाले। हाँ है, 2 लड़का है, भगवान कसम 2 जने हैं, बड़ी सही है। तो सही बात है, 2 जने हैं तो सही। किसी को मतलब किसी को लड़की देनी है तो मैसेज में बात करें। हल्द्वानी में लड़का है, मतलब है तो पंडित, और अपना रहना और सरकारी नौकरी वालों को भी फेल कर रखा है वो पंडित जी ने। मतलब इतना कमाते हैं, अपनी पूरा घर बार बहुत अच्छा है। 3 भाई हैं, सबसे छोटा भाई है शादी करने वाला। तो जिनको अपनी लड़की देनी हो तो मैसेज कर दें, मैं नंबर दे दूंगी इसमें। तो बता देना जिनको अपनी लड़की, और लड़के की पूरी गारंटी है, फुल, ना दारू पीता है ना कोई व्यसन है। तो फुल गारंटी लड़के की हम ले रहे हैं। तो जिसको अपनी लड़की देनी होगी, एकदम सीधी सादी लड़की चाहिए। लड़का भी इतना सीधा है, जो कि पंडित जी हैं। तो अपना मेन बाजार में घर है उनका, घर बार पूरा है। अब आगे आपकी इच्छा, जिसको लड़की देनी होगी, जिनको लड़की देनी होगी, मतलब मैसेज कर देना, और फोन नंबर हम दे देंगे आपको। ओके, ठीक है। और लड़के बहुत है हमारे गांव में, लड़के भी बहुत हैं, लड़कियां भी बहुत हैं। जिनको मेरा भाई भी है, प्लीज बताना। एक इसका भाई भी है, एक इसका भाई है। और जिनको मतलब लड़की लड़का चाहिए होंगे तो इसमें मैसेज कर देना, हम बता देंगे आपको। ज्यादा सीधी सादी चाहिए, चिन्ह भेज देना। इसका भाई भी है, ताऊ जी का बेटा, बता देना। और इसके भाई के लिए भी हमको सीधी सादी लड़की चाहिए। हाँ, सीधी। चलो ठीक है, कहीं मिल जाएगी तो देख लेना। अब ऐसे तो शादी हो नहीं रही है, ब्लॉग वीडियो के द्वारा शादी करवाते हैं फिर। अब तो फ्रेंड सुहानी भी चले गई, और मौसी की बेटी आए थे वो भी चले गए, खाली चाय पी इन्होंने और चले गए हैं अपने अपने घर को। तो फ्रेंड अब बताती हूँ मैं गेहूँ जो बाहर सुखाने रखे हैं, और सुबह से आज हालत ऐसी ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। तो अब गेहूँ फटाफट से उड़ाती हूँ। शाम को कोई एक आध जना मिलेगा तो ड्रम में रखवा मांगूंगी, जो कि 4-5 कुंटल होते हैं। अकेले तो मेरी बस की है नहीं, बहुत थकान लग जाएगी, फिर खाना भी बनाना होता है। तो फटाफट से मैं बाहर से उनको साफ़ कर देती हूँ। शाम तक कोई ना कोई मिल जाएगा, उसको पैसे दे दूँगी, तो फटाफट से अंदर रखवा लूँगी। तो मैं फटाफट गेहूँ साफ़ करती हूँ बाहर से। बाबू ने भी जान खार की कर करके साफ, तो अब करने तो मैंने ही है, तो करती हूँ फटाफट से। सासू माँ होती तो सुबह से लगे रहते हो, तो बहुत याद आ रही है उनकी, तो मेरे को अब कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो कोई बात नहीं। अब मैं करती हूँ फटाफट से गेहूँ साफ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।
तो फ्रेंड अब रख रही हूँ गेहूं, जो कि मोनू भाई आए हैं, मोनू भाई को लगाया है। तो मोनू भैया रखेंगे हमारे गेहूं, जो कि इनको भी टाइम नहीं था, काम से अभी आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा हम हेल्प कर देंगे चाची आपकी। मैंने कहा चलो फटाफट में कट्टे में भरते हैं, मोनू भैया रखेंगे हमारे गेहूं। तो फ्रेंड गेहूं रख के अंदर आ गई हूँ और अंदर आके काट दी है सब्जी। कद्दू की सब्जी काटी, तो कद्दू की सब्जी बनाऊंगी आज कुकर में। कढ़ाई में तो टाइम लगेगा, जल्दीबाजी का खाना चाहिए मुझे आज। तो कुकर में बनाती हूँ फटाफट से, कुकर में रखती हूँ, देखती हूँ आज कुकर में कद्दू की सब्जी कैसे बनती है।